गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजय सर आरसी एकेडमी में सोशल साइंस का टीचर हूं और आज क्लास 9 के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री में सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 को लेकर आपके बीच आया हूं। इसका पहला टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज। इससे पहले हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था और फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचार से यूरोप के अधिकांशतः देश के लोग बहुत ही प्रभावित थे और फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस में सामाजिक संरचना में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा एक्सचेंज आया और बहुत बड़ा चेंज आया, परिवर्तन आया। और हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का जो समाज था वो स्टेट्स और श्रेणी में बटा हुआ था और समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन तंत्र के लोगों और चर्च के लोगों का कब्जा था। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना में भी जो है बदलाव जो है दिखाई देने लगा और भारत में भी दो प्रमुख व्यक्तियों ने, दो स्कॉलर पर्सन ने, जिनमें एक का नाम है राजा राम मोहन राय और दूसरे का नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो, इन दोनों ने भी जो है फ्रांसीसी क्रांति की सफलता का उल्लेख भारत के लोगों के बीच किया था और ये लोग भी फ्रांसीसी क्रांति से बहुत हद तक प्रभावित थे। उस समय यूरोप में 3 प्रकार के विचारधारा के लोग रहते थे, जिनमें एक कंजर्वेटिव्स थे जिनको रूढ़िवादी कहते हैं, दूसरा लिबरल्स थे जिनको उदारवादी कहते हैं और तीसरा रेडिकल थे जो आमूल परिवर्तनवादी थे। अब हम लोग कंजर्वेटिव, रेडिकल और लिबरल्स के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करें, आपस में विनिमय करें, एक्सचेंज करें। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में जो है लिबरल्स का बहुत बड़ा योगदान था। उदारवादी लोग, लिबरल्स लोग ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप जानते होंगे कि यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक ही धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ब्रिटेन की सरकार जो थे चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करते थे, जबकि ऑस्ट्रिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। उदारवादी लिबरल्स लोगों का जो समूह था, ये जो है समाज में जो अनियंत्रित सत्ता थे उसका ये लोग विरोध करते थे और ये चाहते थे कि देश में जो है कानून का शासन हो, सभी लोगों को राजनीतिक अधिकार मिले, किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सभी लोगों के साथ जस्टिस हो। रेडिकल लोग भी जो थे ऐसी सरकार के पक्ष में थे जिसमें कि बहुमत के आधार पर शासन हो। रेडिकल्स लोग भी जो है मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे और ये लोग भी जो थे जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों के प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। ये लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों के पास संपत्ति का जो संकेंद्रण था उसका विरोध करते थे। धीरे धीरे जो है तो इस प्रकार की विचारधारा में रूढ़िवादी लोग भी चाहते थे कि समाज में बदलाव चाहते थे, लेकिन ये लोग जो है धीरे धीरे बदलाव चाहते थे और रूढ़िवादी लोगों का भी कहना था कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह से ठुकराया नहीं जाए और बदलाव की प्रक्रिया जो है धीमी हो। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के टॉपिक्स में हम देखते हैं कि ये जो राजनीतिक रुझान थे एक नए युग का द्योतक था, प्रतीक था। सामाजिक और आर्थिक बदलावों का दौर था। ये एक ऐसा समय था जब नए नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे
रेलवे का विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुके थे। औद्योगिक क्रांति ने औरतों, महिलाओं और बच्चों सभी को कारखानों में ला दिया और अब जो है कारखाने में काम की घंटे जो है मज़दूरों के लिए काफ़ी लंबे होते थे और इस प्रकार जो है मज़दूर लोगों का मजदूरी भी काफ़ी कम था और बेरोज़गारी भी एक आम समस्या थी। और इस प्रकार जो है जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मांग जब घट जाता था तो बेरोज़गारी भी काफ़ी जो है बढ़ जाते थे। इस समय भी जो अधिकांशतः जो कल कारखाने थे, जो बड़े बड़े संपत्ति थे, उसके मालिक वो सभी जो है निजी स्वामित्व में थे और इस प्रकार जो है लोग जो है तो इस प्रकार की व्यवस्था से भी जो है उनको समस्याओं से उनको जूझना पड़ा और इस प्रकार यहाँ पर जो है तो क्या कहते हैं आपको कि एक ऐसी समाज की अवधारणा को विकसित किया गया जिसमें कि सभी लोगों की बेहतर जीवन की उम्मीद जो है कायम हो सके। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बने थे उससे छुटकारा पाने के लिए राष्ट्रवादी लोग, उदारवादी लोग और रेडिकल, लिबरल, कंजर्वेटिव्स और रेडिकल तीनों लोग जो थे काफ़ी तत्पर थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में जो है लोग क्रांतिकारी आंदोलन हुआ और यहाँ पर राजाओं का तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। यूरोप में जो है समाजवाद का आना भी जो है एक बहुत ही निर्णायक मोड़ साबित हुआ। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थे और जो है आपको 19वीं शताब्दी तक समाजवाद यूरोप में एक जाना पहचाना विचारधारा बन गई थे। समाजवादी लोग निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, वो संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे, लेकिन उनका भी कहना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को अपने फायदे से ही मतलब रहता है। तो इस प्रकार जो है ये लोग भी जो है इन्हीं में से एक प्रमुख समाजवादी विचारक थे जिनका नाम रॉबर्ट ओवेन था। इन्होंने 1771 से 1898 में अमेरिका के इंडियाना में न्यू हार्मोनी नामक एक संस्था का गठन किया था और लुई ब्लांक 1813 से 1882 भी जो थे पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहते थे और इसी में से कार्ल मार्क्स 1828 से 1882 और फ्रेडरिक एंजल्स 1820 से 1895 ने भी जो है मार्क्स का भी विचार था कि औद्योगिक समाज जो है पूंजीवादी समाज है, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर जो है पूंजीपतियों का स्वामित्व है और इससे जो है तो समाज में समरसता पैदा नहीं हो सकती है। जो मजदूर लोग मजदूरी करते हैं उसका सारा बेनिफिट जो है पूंजीपति लोगों को होता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स भी ऐसी विचारधारा के प्रवर्तक थे कि जो क्या कहते हैं कि समाज की जो भी संपत्ति है, जो भी कल कारखाने हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी ज़मीन है, उस पर सभी लोगों का अधिकार हो। और इन लोगों ने भी जो है साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा की नींव को सामने रखा था। 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचारधारा पूरे यूरोप में फैल गए थे और इन लोगों ने द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ था और 1905 में ब्रिटेन में जो है क्या कहते हैं आपको समाजवादी लोग और ट्रेड यूनियन ने मिलकर लेबर पार्टी का गठन किया था। फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और 1914 तक यूरोप में समाजवादी लोग कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं रह गए थे। इन लोगों के बहुत बड़ी संख्या में प्रतिनिधि जीतते थे, कानून भी बनाते थे, लेकिन जो है सरकार बनाने में रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल लोगों का ही दबदबा था। थैंक यू बच्चों, मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में लेकर आऊँगा। लॉट ऑफ थैंक्स, थैंक यू।